Hello everyone, this is Ajay Shah. So, today I am going to share an experience at the Byju's BDA job. So, what will be the work culture? What will be the salary in hand? What are the scams that many of the students are facing about Byju's BDA job? So, we are going to see an honest review about that. So, video will be a little bit of longer because here all the points have been mentioned. Okay, so I have mailed an person, so her name I cannot be exposed her name. So she has sent me a detailed message on Instagram handle. So I am sharing you with this. Okay, so first of all, she was writing, I am sharing this from my personal experience about I don't want to demand the company so going and on. मीन्स शी इज़ पर्सनली टेलिंग दैट ये जो एक्सपीरियंस है ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. इससे दूसरा का एक्सपीरियंस कैसा होगा उससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही कंपनी को कोई हार्म होना चाहिए. राइट, सो ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ. I graduate in 2019 with a mechanical engineering degree and no job in hand. मीन्स उसने 2019 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और उसके हाथ में कोई जॉब नहीं थी. I saw a hoarding put up by a near MBA college showing 3 of their students placed with the package of 10 lakh with a big smiling face. मतलब उसने बोला है कि मैं जब बाहर निकली, मतलब जहाँ से मैं आ रही थी वहाँ पे एक MBA कॉलेज था और उसके बाहर एक होर्डिंग थी, वहाँ पे 3 स्टूडेंट्स थे जिनको 10 लाख का पैकेज लगा था, ऐसे उस पर लिखा था और जिनकी स्माइल बहुत बड़ी बड़ी थी. राइट, सो शी वॉज टेलिंग हर पर्सनल एक्सपीरियंस. शी हैज़ मेंशन ऑल द पॉइंट्स, मीन्स हाउ वॉज द जॉब कल्चर, हाउ वॉज द सैलरी मिली नहीं मिली, ये सभी चीज़ें उसने डिटेल में बताया है. उसके बाद एज एवरी जॉब सीकर वुड डू, आई सिंपली एंटर्ड ऑल माई डिटेल्स एंड अप्लाइड. 2 days later आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ recruiter asking about myself and why I was applying for this profile. Means she has informed or she has filled all the informations about her, and after 2 days she received an mail or on call from the recruiter, and he was asking her about his profile and everything, what was his resume, everything. Okay, they made it clear it वॉज अ सेल्स प्रोफाइल. मतलब उन्होंने बोल दिया कि भाई ये सेल्स प्रोफाइल होने वाला है, बट इन द एंड आई जस्ट नीडेड अ जॉब. लेकिन मेरे को बस जॉब लग रही थी तो इसीलिए मैंने फिर शॉर्ट लिस्टेड के लिए आगे भेज दिया. फिर उसके बाद एक छोटा सा वीडियो कॉल वगैरह हुआ और उसमें बताया गया था कि इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, सभी चीज़ें. लिटिल डिड आई नो हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. मतलब मेरे को समझ गया था कि कैसे एक्चुअली वर्क हो रहा है, ऐसे वो बता रही है. विद इन अ वीक, मतलब एक वीक के अंदर, आई रिसीव्ड एन मेल एंड कॉल दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड एंड ऑफर्ड द 10 लाख पर एनम जॉब. मतलब कि उसको ऑफर कर दिया था कि 10 लाख पर एनम का जॉब आपको मिल गया है. ठीक है, आई वॉज हैप्पी, कॉन्टेंट एंड अम्यूज दैट आई गॉट अ जॉब विद इन अ वीक. मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गई कि यार मेरे को एक हफ्ते के अंदर 10 lakhs पर एनम, मतलब कि महीने के कम से कम 80,000 रुपये की उसको जॉब लग गई है बिना कुछ किए. राइट, सो आई वॉज टोल्ड दैट आई हैड टू ज्वाइन ऑन द पर्टिकुलर डेट एंड विजिट बैंगलोर फॉर द ट्रेनिंग. मीन्स उसको बैंगलोर को बुलाया गया, ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, सभी डेट्स वगैरह उसको मेंशन की गई थी. स्टे इन ओयो एंड एज वेल एज टू द फ्रो ट्रैवलर वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी. आई वॉज लिटरली लाइक, मतलब कि उसको ओयो का रूम भी कंपनी वालों ने दिया, ट्रैवलिंग के लिए भी कंपनी वालों ने ही सभी उनको दिया. ओके, फिर वो वहाँ पे उसका मीटिंग वगैरह एकदम अच्छे से हुआ. आई वेंट होम एंड स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट दिस कंपनी बायजूस. आई वॉज ऑफ कोर्स इंट्रिग्यूड बाय द सैलरी. फ्रेश आउट कॉलेज, आई डिडंट न्यू व्हाट CTC मीन्स. विद इन डेज एड स्टार्टेड पॉपिंग अपॉन माई सोशल मीडिया चैनल एंड आई वॉज एक्टिव on about the same BDA profile offering an handsome figure 10 lakh with apply now option. मीन्स apply now option पे उसने क्लिक वगैरह किया, फिर सभी चीज़ें उसके एकदम सॉर्ट आउट हो गई. देन शी वॉज टेलिंग कि उसको वापस से फिर मुंबई में बुलाया गया था. आई रीच मुंबई इन वन ऑफ देयर ऑफिस अलॉन्ग विथ माई फ्यू मेट्स. मतलब मैं कुछ मेट्स के साथ मिलके, मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलके वहाँ पे गए थे. वी अगेन मेट एट ट्रेनिंग मैनेजर देयर and he tagged us along same seniors to see how actual sales call were done. मीन्स हमको कुछ सेल्स कॉल करने के लिए बताए गए थे, हमको कुछ टारगेट्स दिया था. अभी सेल्स की बात है तो यार आप सभी को पता है कि टारगेट होता है, वैसे भी बीडीए जो होता है वो टारगेट के लिए होता है, टारगेट बेस ही होता है. राइट, आफ्टर 1 week इन मुंबई वी वेर टोल्ड दैट
you are still not a BDA until you prove that you are capable of converting. मतलब कि सभी सिलेक्शन होने के बाद भी उनके मैनेजर उनको बोल रहे हैं कि आप अभी भी BDA के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हो जब तक आप प्रूव नहीं करोगे कि आप कैपेबल हो इस जॉब के लिए. लिटरली आई वॉज लाइक, मेक योर फर्स्ट सेल एज सुन एज पॉसिबल और यू आर आउट ऑफ द कंपनी. मीन्स उसको लिटरली बताया गया कि अगर आपने फर्स्ट सेल नहीं किया तो आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है. I was so obnoxious to see people clocking over 12 hours simply calling their leads and literally asking for a so-called call authority. Means 12 घंटे वो कॉल कर रहे थे लीड्स जनरेट करने के लिए for the BDA at Byju's. Okay. All I can say is please dig in deeper and try to talk to the people who can give you real insiders and don't get lured for 10 lakhs per annum figure. I did that mistake being a fresher and I wouldn't want to commit the same. Means she was literally telling कि यार आप भी इस ट्रैप में फंसना नहीं है, क्योंकि जो भी आपको लग रहा है कि 10 लाख पर एनम मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें हैं. और फ्रेशर्स होने के नाते मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इस ट्रैप में ना फंसे. ऑल्सो, if money is the only that matters to you and self-respect is something that you don't completely care about, where you can make yourself stay away from emotion, this job might be right for you. और अगर बस आपको पैसे कमाने और ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई आपको फिक्र है और बस आपका बस एक ही एम है कि भाई मेरे को पैसे ही कमाने हैं, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. लेकिन पर्सनली आई कुडंट टेक दिस. यस, इन सेल्स प्रोफेशन देर आर टारगेट्स. मुझे पता है कि टारगेट्स होते हैं, डेडलाइंस होते हैं, बट आई एम श्योर इट्स नॉट ऑल अबाउट हर्लिंग अब्यूजेस एंड एट फ्रेशर्स फॉर नॉट कन्वर्टिंग अ लीड who are just about to start their careers. मीन्स स्टार्टिंग में लीड्स जनरेट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि फ्रेशर्स लोग हैं, उनको अभी तक कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी नहीं होता है. इज दिस हाउ सेल्स टीम वर्क इन डिफरेंट कंपनीज? वेल, आई डोंट नो. और उसने मुझे एक क्वेश्चन छोड़ दिया है कि भाई क्या ये सही में सेल्स कंपनी ऐसे काम करती है? मुझे तो नहीं पता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट डे आई रिज़ाइन, मतलब कि उसने लगे तुरंत नेक्स्ट डे रिज़ाइन कर दिया. और इट वॉज माई पर्सनल डिसीजन. ये पर्सनल उसका क्या बोलते हैं अपन, पर्सनल उसकी इन्फॉर्मेशन है. उसने पर्सनली ये बोला है कि भाई ये मेरा पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है. राइट. तो किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है, किसी का एक्सपीरियंस बुरा हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर पर्सन. सो आई एम जस्ट शेयरिंग यू अबाउट द पर्टिकुलर. मेरे जो कॉन्टैक्ट में थे उनसे मालूम पड़ा है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि ये चीज़ शेयर करना अच्छी होगी आपके साथ. राइट. You had been surprised to know that almost everyone who joined with me either resigned or were fired after I left. मतलब उसने बोला है कि यार मैंने जब ये जॉब छोड़ा उसके बाद मेरे को ऐसा समझ में आया कि सभी के सभी एक तो रिज़ाइन हो गए हैं या फिर उनको जॉब से निकाल दिया गया है, मेरे साथ जो भी सिलेक्ट हुए थे फॉर द BDA जॉब एट बायजूस. ऑल्सो, if money is the only that matters to you and self-respect is something that you don't completely care about, where you can make yourself stay away from the emotions, this might be right job for you. ठीक है. So choose for yourself but be prepared to face all of this. Means वो ऐसा नहीं बोल रही है कि पूरी की पूरी जॉब ही घटिया है, लेकिन हाँ, अगर आप में सहनशीलता है, यानी कि आप अगर सभी चीज़ें टारगेट्स वगैरह लीड्स वगैरह जनरेट कर सकते हो तो आप 10 लाख पर एनम आराम से कमा सकते हो. लेकिन अगर आप में ये नहीं होगा, बीइंग अ फ्रेशर वो बोल रही है कि मेरे में तो ये चीज़ें नहीं थी, सो दैट्स वाई उसने जो है वो जॉब लेफ्ट कर दी है. ओके. सो दिस वॉज अ पर्टिकुलर पूरा की पूरा जॉब एक्सपीरियंस था. क्या क्या चीज़ें उधर हुई थी, सैलरी वगैरह भी उधर थोड़ा सा इशू आ रहा था, ऐसे वो चीज़ मेरे को बोल रही थी, लेकिन उसको सैलरी स्लिप मिला ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट मेंशन दिस हियर. सो होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. दिस वाज अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन. उसने ये चीज़ सभी के सभी चीज़ कोरा पे भी डाली है, तो आप कोरा की भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा. उसने जो मुझे कोरा की लिंक दी थी वो कोरा की लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है. ओके. सो ठीक है. इसी के साथ होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द BDA बायजूस जॉब. So till then, take care. Make sure that you subscribe our channel and like the video and share with your friends. So till then, take care.